चारों सीटों पर एनडीए लड़ रही है, उसमें जदयू भी आ गया। रिजल्ट तो हम लोगों का आउट हो गया है कि चारों सीटों पर रिजल्ट आउट हो गया। हाँ, चारों सीटों पर एनडीए की विजय होगी, जीत होगी। जितना उम्र हमारे प्रशांत किशोर जी का है, उससे ज़्यादा हमारे विकास पुरुष आदरणीय मुख्यमंत्री जी का मतलब कि राजनीति में एक्सपीरियंस है। जो भी बचा हुआ है जदयू के पास ही बचा हुआ है और एनडीए के पास बचा हुआ है, बाकी लोगों के पास कुछ बचा हुआ नहीं है। आप ही लोग के पास बचा हुआ जी, जो बचा हुआ है हम ही लोगों के पास, मतलब ताकत आप ही लोग के पास है। यस, नीतीश कुमार के पास। जी, नीतीश जी है, एनर्जी है, नीतीश जी एनर्जी, हाँ, और ऑक्सीजन है। दूसरे जितने भी पार्टी है, हमारे नीतीश कुमार से ऑक्सीजन लेना चाहता है और पब्लिक में अपना नाम कमाना चाहते हैं। आप लोग को तेजस्वी यादव प्रशांत किशोर से कोई खतरा नहीं है 2025 को? नहीं, हम लोगों को कोई खतरा नहीं, खास करके एनडीए को कोई खतरा नहीं। अभी जो चर्चा में हमेशा लोग रहते हैं पीके का कहीं बिहार में चर्चा नहीं है कि पीके एक बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन है तो क्या गलती हो गया? नहीं, वो बिजनेस करने के लिए एक पार्टी तैयार करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। 2025 विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में कुल 4 विधानसभा सीटों के ऊपर उपचुनाव हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर, इन सभी नेताओं के लिए ये सेमीफाइनल है। यहाँ से दिखेगा कि 2025 में क्या परिणाम होने जा रहा है। मेरे साथ बात करने के लिए जेडीयू के सांसद रामप्रीत मंडल हैं, इनसे बात करेंगे। मंडल जी, बिहार में 4 सीटों के ऊपर उपचुनाव हो रहे हैं। एनडीए चारों सीटों पे लड़ रही है, जेडीयू एक सीट पे लड़ रही है। क्या दिख रहा है? नीतीश कुमार का कुछ करिश्मा दिखेगा या फिर आप लोग आराम से बैठे हुए रहेंगे? सबसे पहले तो सौरभ जी काफ़ी दिनों के बाद आप आए हैं। दिवाली के अग्रिम बधाई आपको। देखिए, अभी आपने बताया कि एनडीए चारों सीटों पर लड़ रही है और जदयू एक सीटों पर, वो सबसे पहले वो गलत हो गया। चारों सीटों पर एनडीए लड़ रही है, उसमें जदयू भी आ गया। जी। दूसरी बात देखिए, रिजल्ट तो पेपर के माध्यम से हो, चाहे प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हो, सोशल मीडिया से हो, रिजल्ट तो हम लोगों का आउट हो गया है कि चारों सीटों पर रिजल्ट आउट हो गया। हाँ, चारों सीटों पर एनडीए की विजय होगी, जीत होगी। अब रही बात, जैसे आपने अभी बताए हैं कि प्रशांत किशोर नए फील्ड में आ गए हैं। मैं आपको बताऊं, नए वो पुराने खिलाड़ी हैं, वो तो आप मैं बता रहा हूं, जितना उम्र हमारे प्रशांत किशोर जी का है, उससे ज़्यादा हमारे विकास पुरुष आदरणीय मुख्यमंत्री जी का मतलब कि राजनीति में एक्सपीरियंस है। जितना उम्र उनका है। और रही तेजस्वी यादव जी की बात, उनका तो कुछ कहना नहीं। सारे लोग ट्राई कर रहे हैं 2025 के लिए, लेकिन आपने देखा होगा प्रशांत किशोर जी की पहले ही जब अनाउंसमेंट कर रहे थे मतलब कैंडिडेट का जी, उसी समय कुर्सी फेंका फेंकी हुआ। अच्छा, वो सब तो ठीक है। आप लोगों की क्या स्थिति है? जेडीयू के पास कुछ बचा हुआ है या फिर अब ये 2025 से एकदम अंतिम है आप लोगों का? अभी देखिए, जो भी बचा हुआ है जेडीयू के पास ही बचा हुआ है और एनडीए के पास बचा हुआ है, बाकी लोगों के पास कुछ बचा हुआ नहीं है। आप ही लोग के पास बचा हुआ है? जो बचा हुआ है हम ही लोगों के पास, मतलब ताकत आप ही लोग के पास है। यस, नीतीश कुमार के पास। जी, नीतीश जी है, एनर्जी है, नीतीश जी एनर्जी, हाँ, और ऑक्सीजन है। तो दूसरे जितने भी पार्टी है, हमारे नीतीश कुमार से ऑक्सीजन लेना चाहता है और पब्लिक में अपना नाम कमाना चाहते हैं। नीतीश कुमार से ऑक्सीजन दूसरे पार्टी के लोग ले रहे हैं। नीतीश जी, नीतीश सब पार्टियों के लिए नीति जो बनाते हैं, सारे पार्टी चाहे जो भी है, नाम मैं नहीं लूँगा जी, उन्हीं के फॉलोअर हैं और नीतीश जी के फॉलोअर्स हैं। लेकिन वो कहने के लिए अभी उपचुनाव होने जा रहा है, उपचुनाव में सब अपने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन नीतीश की नीति जो है, हाँ, उसी नीति को सारे अपोजिशन वाले अनुसरण करते हैं और उन्हीं की नीतियों पर चलने की कोशिश करते हैं। लेकिन 4 जो उपचुनाव हो रहा है, उसमें मैं आपको बता दूं, चारों सीट पर हमारी एनडीए की जीत होगी। और हम लोग जेडी वाले कहते हैं कि अब नीतीश कुमार का उम्र हो गया, अब रिटायर होने जा रहे हैं, अब कुछ नीतीश कुमार के पास बचा नहीं है, प्रशासन हाथ में नहीं है, सब कुछ अनियंत्रित है।
देखिए कहने के लिए तो कुछ भी कह सकते हैं। तो लालू जी का भी तो उम्र हो गया है, तो कभी कभी तो लालू जी भी अपना बयान दे देते हैं। लेकिन हमारे नीतीश जी जिस तरह से देश को चला रहे हैं, बिहार को चला रहे हैं, बिहार को विकास के लिए जो मेहनत कर रहे हैं, नीतीश कुमार। बहुत कर आप देख ही रहे होंगे। आज से 3 दिन पहले सुपौल में थे अच्छा नीतीश जी, और जहाँ भी जरूरत पड़ती है, अभी कुछ दिन पहले मोतिहारी में भी अभी कुछ दिन पहले उन्होंने हेलीकॉप्टर से घूम न रहे हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री आप लोग काम नहीं, करते उनका हैं। स्टेटस है, घूमना पड़ेगा ही, सिक्योरिटी का रीजन है और पहुंचने का रीजन है, कम्युनिकेशन का रीजन, बहुत सारे रीजन्स हैं जो हेलीकॉप्टर से जाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री हैं, अब मुख्यमंत्री आप लोग को तेजस्वी यादव प्रशांत किशोर से कोई खतरा नहीं है 2025 को? नहीं, हम लोगों को कोई खतरा नहीं है, खास करके एनडीए को कोई खतरा नहीं है। देखिए फील्ड में जब वो लोग उतरे हैं तो सब अपना अपना काम करेंगे, अपने अपने क्षेत्र में जाएंगे। खास करके अभी जो चर्चा में हमेशा लोग रहते हैं पीके का कहीं बिहार में चर्चा नहीं है। सारे हमारे जो जनता मालिक हैं जी, वो समझते हैं कि पीके एक बिजनेसमैन है। तो बिजनेसमैन है तो क्या गलती हो गया? नहीं, वो बिजनेस करने के लिए अच्छा, एक पार्टी तैयार करते हैं। ये बिजनेस करने के लिए वो पार्टी बनाया है। उनका बिजनेस है। आज न कल देखिएगा, जितने भी कैंडिडेट खड़ा करेंगे, अगर मैं उस कैंडिडेट में से 4-5 भी अगर जीत के आते हैं तो कोशिश करेंगे कि दूसरे पार्टी जिनकी सरकार बनेगी, चाहे एनडीए के जिनका भी हो, उनके साथ समझौता करने की कोशिश करेंगे। प्रशांत किशोर इज जस्ट लाइक ए ओबीसी है ना, हैदराबाद वाले ओवैसी को आप ओबीसी कह रहे हैं? वो की बात है, वो तो ओबीसी ही कहेंगे हम लोग, क्यों, हम लोग ओबीसी से आते हैं। अच्छा, तो आपको बता दें सौरभ जी, कहीं चर्चा नहीं है। अभी 4 सीटों पर जो उपचुनाव होने जा रही है, चारों सीटों हम लोगों को मिलेगी और जनता हम लोग के साथ है। नीतीश कुमार तंदुरुस्त हैं, एकदम सेहतमंद हैं। अब इसमें क्या कहना, बार बार आप नीतीश जी के बारे में पूछ रहे हैं। नीतीश जी हम लोगों से ज़्यादा तंदुरुस्त हैं, आपसे ज़्यादा फिट हैं। दिमाग से, फिजिकली, मेंटली। ही इज ए लुकिंग वेरी स्मार्ट और वेरी हेल्दी। नीतीश कुमार स्मार्ट आपको लग रहे हैं आज के समय? पहले से ज़्यादा स्मार्ट हमारे विकास पुरुष लग रहे हैं। और मतलब 2025 के बाद भी एकदम देखिए, 2025 का मैं पहले भी बता चुका हूं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी 2025 में सिल्वर जुबली मनाएंगे। अभी 18वां साल चल रहा है उनका। मतलब मुख्यमंत्री बन जाएंगे फिर से? बने हुए हैं, उनको जब तक वो रहेंगे तब तक उनके अगेंस्ट में कोई कैंडिडेट नहीं है। कोई नहीं है? नहीं है। चलिए, शुक्रिया, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।